आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। वैसे पापा, बचपन में आप भी जीविका दी की इतनी फिक्र करते थे ना, उनको जरा सी भी तकलीफ होती थी और आप आधी रात को भी दौड़े चले आते थे, है ना? क्या हुआ जीविका? पेट भर गया मेरा। यहाँ खाने से ज्यादा इमोशनल ड्रामा हो रहा है। आज से पहले हमने जीविका को किसी के साथ भी इतना नाराज नहीं देखा। दीदी, जरूर उसके मन को बहुत गहरी चोट लगी होगी, तभी शायद वो अपने पिता से इतनी नाराज है। उसकी चिंता आप मत कीजिए। दी पापा से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ दी को कैसे मनाना है। अच्छा, कैसे मनाओगी मानवी? जीजू, उससे पहले आप सब लोग मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं। Of course. हाँ हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हेल्प करूंगी। हाँ मानवी दी, मैं भी। तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और मैं भी। थैंक यू सो मच। तो फिर आज मैं भी आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ भी करके आपके सपोर्ट के साथ दी को मना कर रहूंगी और उन्हें पापा से मिलवा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे प्यारी बहना से एंग्री बहना क्यों ना बनना पड़े। दी, आज तक आपने सिर्फ अपनी बहना का प्यार देखा है, अब तकरार देखना, बट सिर्फ मजाक में। डोंट माइंड। आइए पापा। पापा, आप इधर बैठिए। रुको जीविका, ऐसे खाना बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। वंशिका जी सही कह रही बेटा, खाने का अपमान होता है। देखो जीविका, हम तुम्हारी उलझन समझ सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अब तक तुमने ना तो अपने पापा को माफ किया है और ना ही स्वीकार किया है। लेकिन ये मत भूलो जीविका कि वो मानवी के भी पापा हैं। फिर तुम उनका अनादर कैसे कर सकती हो? हाँ जीविका, तुम ऐसा सोचो कि ये तुम्हारी बहन के नहीं बल्कि तुम्हारी देवरानी के पापा हैं, तो फिर तो ये हमारे मेहमान हुए ना। और वैसे भी जीविका, वडेरा खानदान इस शहर में अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है और तुम उसी खानदान की बहू हो। फिर तुम अपने मेहमान का अपमान कैसे कर सकती हो? चलो बैठो और खाओ। हाँ, वैसे जीजू, आपको नहीं लगता कुछ लोग यहाँ ये सोचते हैं कि सिर्फ गुस्सा करने का हक उन्हें ही है? अरे मतलब गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है,
आपको, मुझे, बुआ जी को, बीजी को नहीं। बाय द वे पापा, मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है विद पिस्ता, काजू एंड बादाम। ये लीजिए, खाइए और बताइए कैसी। वैसे पापा, बचपन में आप भी जीविका दी की इतनी फिक्र करते थे ना, उनको जरा सी भी तकलीफ होती थी और आप आधी रात को भी दौड़े चले आते थे, है ना? क्या हुआ जीविका? पेट भर गया मेरा। यहाँ खाने से ज्यादा इमोशनल ड्रामा हो रहा है। मैं उस इंसान का चेहरा तक नहीं देखना चाहती और मनु है कि जब तक मैं इस घर में रहूंगी किसी ना किसी बहाने मानवी उस चेहरे को मेरे सामने लाती रहेगी जिससे मैं बेहद नफरत करती हूँ। पर अगर मैं घर से कहीं बाहर चली गई तो तब तो मनु कुछ नहीं कर सकती ना। जीविका, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बुआ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर? लेकिन सुबह की आरती तो तुम घर में करती हो, फिर मंदिर? बुआ जी, मैं मंदिर आरती के लिए नहीं, शांति के लिए जा रही हूँ। शांति के लिए? जी बुआ जी, जिस इंसान के साथ मेरी इतनी दर्दनाक यादें, जिसके गम के दास्तां से मेरे अतीत का हर एक पन्ना भरा पड़ा है, उस इंसान के रहते मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? मैं उस खुदगर्ज इंसान को बिल्कुल नहीं देखना चाहती। मानवी, जीविका अभी अभी मंदिर के लिए निकली है। क्या? रामलाल, मंदिर चलो। मनु, तू कहाँ जा रही है? आप लोग मंदिर जा रहे हो ना? हाँ हाँ, तो हम भी मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, चलो। मनु, पर अभी तो घर पे तो पूजा कर रही थी। हाँ, तो पूजा करने में टैक्स थोड़ी ना लगता है, और किसी किताब में भी तो नहीं लिखा कि पूजा दोबारा नहीं हो सकती अगर एक बार कर ली तो, है ना? ठीक है, तो दोबारा क्या, 10 बार पूजा कर ली। मैं दूसरी गाड़ी में जा रही हूँ। जीविका, सुनो प्लीज, हम दूसरी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। वो हमारा मंथली चेकअप है ना डॉक्टर के साथ, इसलिए। ठीक है बुआ जी, आप डॉक्टर के पास जाकर आइए, उसके बाद मैं मंदिर चली जाऊंगी। नहीं नहीं जीविका, एक बार मंदिर के लिए निकलो ना, फिर वापस आना शुभ नहीं होता। तुम इसी गाड़ी में जाओ ना प्लीज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ रामलाल, चलिए।
पापा वो आगे आप रेस्टोरेंट देख रहे हो ना, चाइनीज, मेरा और दी का फेवरेट है। वैसे बीजी बता रही थी कि बचपन में आपका और दी का एक फेवरेट रेस्टोरेंट था जहाँ पे आप उन्हें हफ्ते में एक बार लेके जाते थे जरूर। कौन सा था? पार्क प्राइम। हाँ, उसका तो कितना नाम सुना है। वैसे आपको पता है चंडीगढ़ में भी बहुत सारे होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। मैं भी आपको पूरा चंडीगढ़ घुमाऊंगी, जैसे आप बचपन में दी को ऋषिकेश की सैर कराते थे। क्या बात है स्वामी बेटा, तुमने तो कमाल कर दी। जीविका को और उसके पापा को एक साथ गाड़ी में भेज दिया। जी बीजी, लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा सा झूठ कहना पड़ा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। महेश की सच्चाई जानने के बावजूद आप लोग के दिल में कोई कड़वाहट नहीं है। कोई और परिवार होता तो शायद। पीजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? इंसान से गलती हो जाती है, बल्कि हमें आपके आभारी होना चाहिए, क्योंकि आपने हमें जीविका और मानवी जैसे दो अनमोल मोती दिए हैं। बस आप सब मिलकर दुआ कीजिए कि मानवी जीविका को अपने पिता से मिलाने में और उनके बीच की जो दीवार है उसे हटाने में कामयाब हो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।